गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि और अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। आज न्यू वर्ष भी है हमारे हिंदू वर्ष में। नए साल का नया दिन जो है आज से शुरू होता है। तो आप सभी के लिए हिंदू नव वर्ष की भी बहुत बहुत बधाई हो। तैयारी करती पूरी। तो मैं आ गई हूँ सुबह सुबह इतना सारा सामान लेके, और मुझे लेना सिर्फ मैगी लेने के लिए गई थी और इतनी सारी चीज़ें याद आ गई तो सारा सामान लेकर मैं आ गई हूँ। तो दिन के बज चुके हैं 2 और मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो किचन जो है पूरा फैला पड़ा है, गैस क्लीन करने के लिए है, पूरे बर्तन वॉश करने के लिए है और रूम की जो है डीप क्लीनिंग करने के लिए। बाकी सामान तो हमने उठा लिया है रूम से, बहुत रूम फैला पड़ा था और बस सारा काम मैंने ऑलमोस्ट कर भी लिया है। वीडियो नहीं बनाई, अभी लास्ट में मैं पोछा लगा रही हूँ। उसके बाद मुझे नहाना है और अच्छे से रेडी होना है क्योंकि आज नवरात्रि और अच्छे से पूजा करनी है। हो सके तो मंदिर भी जाऊंगी। तो फटाफट से बस अपना सारा काम क्लीन कर रही हूँ मैं। जो भी काम है वो कैसे हो आप सब। आई होप क्लीन करके मुझे फटाफट से रेडी होना है। तो सभी लोगों को सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि एंड नव वर्ष की बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। तो नवरात्रि है और चहल पहल रौनकी जो है लगना शुरू हो गई। आपको पता है कि जितने भी दिन नवरात्रे रहने वाले ना, सबके घरों में पूजा पाठ होने वाला है, गुड वाइब्स आने वाली है, पॉजिटिविटी आने वाली है और हमें एक बहुत अच्छी सी फील आती है जब हमारे घर पे पूजा पाठ होता है या फिर चारों तरफ हमें भजन सुनने को मिलता है तो कितना अच्छा मन लगता है। तो उसके बाद बात करते हैं अपने यूट्यूब वीडियो की। तो रेगुलर वीडियो तो आ रही है लेकिन बहुत छोटी छोटी सी क्लिप्स आ रही है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा या नहीं वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब को अभी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। छोटा बच्चा है मेरे पास, आपको पता ही है, अभी छोटा ही है, 4 साल का पूरा हुआ है। तो फिर अभी इस पर पूरा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अभी इस पर फोकस नहीं किया तो फिर फ़ायदा क्या। तो सबसे पहले तो मदर होने का फ़र्ज़ निभाना पड़ता है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता ही है कि घर की कितनी ज़्यादा होती है, वो सारी चीज़ों में अपना ध्यान लगाना पड़ता है। सबसे लास्ट में आता है यूट्यूब, फिर मैं इस पर काम करती हूँ। अगर छोटी छोटी सी क्लिप्स बन जाए तो मैं वो यूट्यूब पे डाल देती हूँ। तो रेगुलर व्लॉगिंग जो होती है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर तो मैं घर पे रहूँ, यहाँ पे ही हूँ, मान लो कि जहाँ पर मैं रह रही हूँ, तब तो मैं प्रॉपर रेगुलर व्लॉगिंग भी कर सकती हूँ। लेकिन मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा लग रहा है। कभी मुझे शिमला जाना पड़ रहा है, कभी मुझे मैं सोलन जा रही हूँ, कभी अम्बाला हम लोग जा रहे हैं, कभी फिर बद्दी आ रही हूँ मैं। तो फिर हर जगह आना जाना भाग दौड़ लगी रहती है। तो फिर इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि अपना ट्राइपॉड साथ में उठाए, अपने सारी चीज़ों को उठाए, या फिर साथ में व्लॉगिंग करने के लिए ये भी चाहिए ना कि आपके साथ कोई पर्सन होना चाहिए जो आपकी वीडियो को बनाए। तो मेरा अकेले में आजकल सोलो ट्रिप चल रहा है, तो मुझे अकेले ही ट्रैवल करना पड़ रहा है ज़्यादातर। तो फिर इसीलिए व्लॉगिंग भी नहीं हो पाती है। और मेरे घर पे सारे लोग कैमरा शाई है, तो कोई कैमरे पे आना भी पसंद नहीं करता है। हालांकि स्पोर्ट्स सब करते हैं लेकिन कैमरा शाई है थोड़ा सा, उन्हें कैमरे पे आना बहुत हिचकिचाहट होती है। हालांकि मुझे भी होती है, मैं भी अपने फैमिली के सामने कभी भी कैमरा उठा के व्लॉगिंग करना शुरू नहीं करती हूँ। छोटी सी वीडियो बना देती हूँ, बाद में उसको क्लिप वगैरह जोड़ के कट कॉपी पेस्ट करके मैं उसको यूट्यूब पे डाल देती हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो हुआ क्या था, अभी सैटरडे को मेरा एग्ज़ाम था, संडे को मैं आ गई थी बद्दी में और मंडे को आए मेरे सिस्टर वगैरह, सिस्टर जीजू और ब्रदर वगैरह कुछ लोग आए हुए थे। तो फिर उनके साथ में टाइम स्पेंड किया मंडे को। और लक्ष्य भी था क्योंकि लक्ष्य को छोड़ना था हमने हॉस्टल में, बोर्डिंग स्कूल में। तो फिर हम ट्यूसडे मॉर्निंग ही उठ गए थे, मतलब मंडे को हमने फुल इंजॉय किया, फैमिली के साथ डिनर किया, गप्पे लगाई, सारी चीज़ें अच्छे से इंजॉय किया। और ट्यूसडे ही हम मॉर्निंग में उठ के फटाफट से नहाना धोना किया और निकल गए हम अम्बाला के लिए। तो हम अम्बाला पहुँचे, बहुत लेट पहुँचे क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा जाम लगा था। तो फिर इसी वजह से हम लोगों को थोड़ा सा ट्रैवल करने में दिक्कत भी हुई। तो हम बहुत लेट पहुँचे। हमने लक्ष्य को वहाँ पे हॉस्टल में छोड़ा, उसकी जो एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ थी वो हमने पूरी की। उसके बाद उसके जो जहाँ पे उसने सोना था हॉस्टल में, उसके रूम में उसकी सेटिंग करके आए कपड़ों की, क्योंकि वो अभी छोटा है तो उसे इतना ज़्यादा पता नहीं लगना था। तो हमने वो सारी चीज़ें उसको अच्छे से वहाँ पे करके अलमीरा वगैरह उसकी सेट करके फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो छोटी सी मैंने क्लिप बनाई थी, वो शायद आपने देखी होगी। वो बिल्कुल भी नहीं रो रहा था, वो खुश था। लेकिन हाँ, अभी बच्चा है, फील तो होगा।
उस टाइम तो उसे लग रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे है, इनके पास खेलने वाली चीज़ें भी है, यहाँ पे खेलना होगा, पढ़ना भी होगा। लेकिन हाँ, उसे ये नहीं पता था कि मदर फादर के बिना रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आप पूरा दिन काट सकते हो लेकिन जब आप सोते हो ना तो आपको आपके पेरेंट्स की याद ज़रूर आती है। तो वही चीज़ उसके साथ हुई। तो आज है बुधवार और कल रात को फिर हम उसको छोड़ने के बाद हम यहीं बद्दी ही आ गए थे। यहीं पे सारे लोगों ने स्टे किया, आराम से हम लोगों ने डिनर वगैरह करके हम सो गए। उसके बाद सडनली एकदम से जब भूकंप आया तो फिर हम लोग उठे हैं। विपुल के पापा ने हमें उठाया क्योंकि वो नाइट ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो उन्होंने फटाफट से उठाया। हम सारे लोग बाहर भाग गए करके, क्योंकि डर तो लगता ही है। और पहले इतनी चेतावनी मिली है कि इंडिया में जो है बहुत भूकंप आ सकता है इस साल में, तो इसी वजह से हम लोग सारे लोग बाहर चले गए। फिर नींद डिस्टर्ब होगी, फिर लक्ष्य की याद आने लगी और हम सारे लोग ना लक्ष्य के बारे में बात करने लगे कि पता नहीं वो सोया होगा, उसे नींद आई होगी, पता नहीं आई होगी। तो आपको पता ही है, तो अभी कुछ दिन चलने ही वाला है, तो हम लो फील तो करेंगे ही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई। सुबह लेट से फिर से उठे 8 बजे के करीब और अपना खाना पीना बनाने की तैयारी की। खाना पीना बनाया और फिर वो लोग दीदी वगैरह चले गए हैं अपने घर। तो वो घर गए, उसके बाद तो कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं आपको सच्ची बात बताऊँ ना तो लक्ष्य को उसके पेरेंट्स ने छोड़ा है। मैं तो उसकी मासी हूँ, लेकिन मेरा खुद का दिल नहीं लग रहा है उसके बिना। बहुत अजीब सा लो फील होता है। लेकिन हाँ, हम जब सोचते हैं कि बच्चा कुछ बन के आएगा या बच्चे के लिए वो जगह परफेक्ट है, तो फिर ये भी लगता है कि नहीं यार, इससे बढ़िया उसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत छोटे छोटे से बच्चे होते हैं और हमने देखा भी है वहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ा है, क्योंकि फादर आर्मी में थे, मदर भी वर्किंग थे, तो उनके लिए बच्चे को देखना इम्पॉसिबल था। तो उन लोगों ने अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ा है, क्योंकि करियर भी ज़रूरी है ना, हर चीज़ ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे के लिए जो आपको एक माहौल देना होता है ना, वो घर पे नहीं मिल पाता है, क्योंकि घर पे सारे लोग होते हैं। मतलब मेरा बच्चा है तो मैं अगर इसके पापा इसे डांटेंगे तो मैं प्यार कर लूँगी, मैं डांटूँगी तो इसके पापा प्यार कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन वहाँ पे वो हर चीज़ खुद से करेगा, वो मदर फादर के लिए डिपेंड नहीं होगा। उसे बाहर का जंक फूड नहीं मिलेगा, उसे फ़ोन चलाने को नहीं मिलेगा। अगर हम देखें तो वहाँ पे जाने के ना फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। बस अपने मन को मनाना है कि नहीं, हमारा बच्चा हमारे से दूर है, और वो तो थोड़े दिन की बात है, फिर तो आदत पड़ ही जाएगी। तो बस ये सारी चीज़ें थी। तो लो फील करी थी, तो फिर मैं अभी सो गई और उठी हूँ पूरे 1 बजे। उसके बाद घर का सारा काम किया है, पूरा मंदिर वैसे तो साफ़ था, क्लीन किया हुआ था अभी 2 दिन पहले भी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आज नवरात्रि है तो एक बार फिर से कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें की, नहा धो के हम लोग फ्री हो गए और थोड़ा सा सोच रहे कि अब मार्केट की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा अपने मन को जो है ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विपुल के पापा फिर से चले गए हैं ड्यूटी और मैं और विपुल घर पे हैं। तो जो भी हमारे पास टाइम है, क्योंकि फिर मुझे कल या परसों जाना है शिमला। तो आज लक्ष्य का है स्कूल में फर्स्ट डे और इसके स्कूल से हमें वीडियो भेजी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। Ma'am, what? Yes. What is your name? My name is Lakshay. Sit down. What is your name? Okay, sit down. Say a word with how. How are you? How old are you? तो मैम जो है हमारे साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें ये वीडियो क्लिप भेजी है। हमने नहीं मांगी थी उनसे, लेकिन एक ग्रुप बना है जिसमें वो लोग टाइम टू टाइम वीडियोस शेयर करते रहते हैं। तो आज लक्ष्य का फर्स्ट डे था, तो उन्होंने छोटी सी क्लिप जो है हमारे साथ शेयर किया। और अभी आ चुके हम इवनिंग वॉक के लिए। तो मैं और विपुल घर पर अकेले थे, थोड़ा सा तंग भी कर रहा था, क्योंकि इसे बहुत बोर फील हो रहा था। इतने दिन से फैमिली के साथ रह रहा है तो एकदम से अकेला हो गया है। तो बस इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा घुमाने के लिए लेके आई हूँ। इवनिंग वॉक भी हो जाएगा और थोड़ा हमारा टाइम स्पेंड भी हो जाएगा। तो यहाँ पे वो मुझे कह रहा था कि मम्मा मैं आपको पकड़ता हूँ, आप भागो। तो बस हम वही खेल खेल रहे हैं बच्चों के साथ। कभी कभी बच्चे भी बन जाना चाहिए ना, बहुत अच्छा सा फील आता है। क्योंकि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो हम जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं, हमारा बचपन तो कहीं खो ही जाता है। लेकिन इन बच्चों को देख के अपना बचपन ज़रूर याद आता है। हम भी कभी ऐसे ही मिट्टी से खेलते थे। मैं तो बिल्कुल भी मना नहीं करती हूँ विपुल को कि मिट्टी से ना खेलो,
मैं इसे मिट्टी में बिल्कुल खेलने देती हूँ, लेकिन हाँ ध्यान रखती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे खेत वेत नहीं है, क्लीन मिट्टी नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ पे भी इसे मौका मिल जाए ना, ये बिल्कुल भी छोड़ता नहीं है इन सब चीज़ों को। अपने बचपन की तरह, मतलब हमारे बचपन की तरह बिल्कुल ये भी अपने बचपन को जीना चाहता है, मिट्टी में खेलना चाहता है। शहरों में मिट्टी नहीं होती है, कहाँ देखने को मिलती है, हर तरफ टाइल्स और सीमेंट वगैरह यही सारी चीज़ें होती है। पहले तो आंगन में मिट्टी के हुआ करते थे, तो हम अपने आंगन में ही खेल लिया करते थे। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि विपुल को पूरा बचपन वाला, अपने बचपन वाला फील दे सकूँ, जैसा कि बचपन होता है, एग्जैक्टली जैसा बचपन होता है वैसे ही मैं इसके साथ टाइम भी स्पेंड कर सकूँ और वैसे ही इसके साथ एक्टिविटीज़ भी करवा सकूँ। बस तो यहाँ पे मैं इससे पूछ भी रही थी साथ में कि आप बना क्या रहे हो, तो ये कह रहा था मैं भोलेनाथ शंभू बना रहा हूँ। तो पता नहीं इसने कहाँ देखा, क्या इसे ध्यान आया होगा, दिमाग में आया होगा, तो उसी तरह से ये कुछ बनाने की जो है कोशिश कर रहा है। और बस मैंने भी इसे छेड़ा नहीं, कम से कम ये आधा पौना घंटा जो है मिट्टी में आराम से खेला है और मैंने भी इसे खेलने दिया। कोई टेंशन नहीं की कि कपड़े गंदे हो जाएंगे या हाथ गंदे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी में खेलने देना चाहिए बच्चों को। तो हम ले आए हैं सामान, ये विपुल के लिए लेस, जो कि इसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, लेकिन ये मानता नहीं है ना। ये धूप, ये घी, और ये हम ना बहुत फ्रेश सा कद्दू लेके आए हैं, मेरा फेवरेट है। और फेवरेट है। आपका फेवरेट है? नहीं। और ये जो छोटे छोटे से कद्दू होते हैं ना, ये बनाने में बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं ये खाने में। तो ये है चीनी और ये कुछ एप्पल।